हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि किस तरीके से अस्पष्ट फलनों के अवकलज कर सकते हैं, और उस पर आधारित 5.3 और 5.4 भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग दो नई बात सीखने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा करा है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स 2x प्लस 1, इस तरह के फलन का अवकलज कैसे करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं आज। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 5.6 आज हम लोग वो भी करेंगे। दूसरे नंबर पे है त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। सब्स्टिट्यूट करना, रूपांतरण मतलब उसका एक रूप चेंज करके एक सामान्य रूप में लाने के बाद उसका त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन करना सीखेंगे, और उसी पर आधारित एक्सरसाइज 5.7 भी करेंगे हम लोग। लेकिन स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ऐसे वीडियोज आप लोग प्राप्त करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। चलिए तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। 6 त्रिकोणमितीय फलन जो आपके मुख्य रूप से हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक, कोसेक और आपका कॉट इनवर्स एक्स, इन सभी के हम लोग अवकलज यहाँ पे करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। एक का मैं पूरी तरीके से आपको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ बेटा। साइन इनवर्स एक्स का हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ मैं। उसके बिहाफ पे कॉस का, tan का, सेक का, कोसेक का, वो मैं केवल उसका फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग उसे याद कर लोगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक अगर आपने अच्छे से समझ रखा है, कर रखा है, तो उसी की हेल्प से आप आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो। मान लीजिए भूल जाते हो कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो आप ये सिस्टम के बाद आप अपने आप उसको निकाल सकते हो। स्टूडेंट, मुझे साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना y का मान क्या है, साइन इनवर्स x है। अभी आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अच्छे से समझ रखा है, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है स्टूडेंट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन y, राइट। अभी तक ज्यादातर हमने ऐसे किए हैं कि अगर y बराबर साइन x है तो d dx ऑफ y क्या होगा, cos x। इस बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, अगर x की वैल्यू sin y है और मैं निकालना चाहूं d dy ऑफ x, तो आप समझ सकते हो अगर sin x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो cos x होता है। ठीक उस तरीके से स्टूडेंट sin y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y, राइट। और समझने वाली बात यह है, अगर d dy ऑफ x cos y है तो इस बार d dx ऑफ y, राइट, d dx ऑफ y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 अपॉन cos y हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको पता है, cos y मींस अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो अगले स्टेप में होगा स्टूडेंट d dx ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इस बात को समझ सकते हो आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर y, रूट कॉस स्क्वायर y क्या होता है आपका cos y, तो अभी भी ये 1 अपॉन cos y ही लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ये इस तरीके से अब d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये समझना है ये कहां से आ रहा है, आप देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लेता हूं तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, साइन y है, यानी साइन y पे हम x लिख सकते हैं, तो बस क्लियर हो गया। और y क्या है, y आपका साइन इनवर्स x है। फाइनल रिपोर्ट आ गई हमारे पास, d dx ऑफ साइन इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो जिसे ये क्लियर है,
त्रिकोणमिति में आपने अगर ये क्लियर कर रखा है ये बात कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x इक्वल टू साइन y में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये d dx ऑफ साइन इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, समझ के कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के और जो 6 हैं 5 बच रहे हैं वो मैं लिख देता हूं, उससे आपको समझ लेना है, जरूरत पड़ने पर उसका फिर हमें यूज करना है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि d dx cos इनवर्स x ये होता है स्टूडेंट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, d dx ऑफ tan इनवर्स x ये होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d dx ऑफ cot इनवर्स x ये होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d dx ऑफ sec इनवर्स x ये होता है स्टूडेंट sec इनवर्स x का होगा बेटे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और सबसे लास्ट में स्टूडेंट d dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। स्टूडेंट ये देखने में भले आप लोग को 6 लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक याद करने के उद्देश्य से केवल 3 ही हैं। आप देखना, ये साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है अवकलज है वो क्या है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल प्लस और माइनस का फर्क है बस स्टूडेंट। ऐसे ही अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x का है। सेक इनवर्स x का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है बेटे, तो कोसेक इनवर्स x का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग को यहाँ तक कर लेना है, ये समझ लेना है। अब इस पर आधारित हम पहले कुछ एग्जांपल्स करने चल रहे हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.6 करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किस तरीके से साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सब के डेरिवेटिव्स, इन सब के अवकलज हम लोग निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हम 2 एग्जांपल करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल आपका बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, और ये दूसरा एग्जांपल जो है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी dx ऑफ y xy प्लस 1 के बराबर होगा। ये आपका 3 बार बोर्ड में आया हुआ है। इन दोनों एग्जांपल्स को हम लोग करने चले। ये करने के बाद फिर हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्नावली है 5.6 उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, y इक्वल टू cot cos इनवर्स x। अब स्टूडेंट पीछे की बातें आपको रिकॉल करनी होंगी, हम लोगों ने चैन रूल सीखा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। ये cot x है, cos इनवर्स x अगर मैं x समझ लेता हूँ तो ये y इक्वल टू cot x है। तो पहले तो आप इसमें त्रिकोणमितीय फलन को छोड़ करके जो बेसिक तरीका है उससे हम लोग इसको करना चाहेंगे। तो इसका जो हल होगा स्टूडेंट d dx ऑफ y, राइट, cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, हो जाएगा स्टूडेंट माइनस कोसेक स्क्वायर, और x के प्लेस पे क्या बेटे cos इनवर्स x। और फिर आपको पता है उसका डेरिवेटिव जिसको हमने अपने माइंड में x समझा हुआ था, मींस किसका स्टूडेंट cos इनवर्स x का। राइट, अब cos इनवर्स x का क्या होता है, अभी हमने सीखा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा स्टूडेंट d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर cos इनवर्स x, तो स्टूडेंट रहेगा ही रहेगा, साथ में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका cos इनवर्स x का। और बस एक स्टेप और दूर हम लोग, बाकी इक्वेशन हो जाएगा आपका d dx ऑफ y इक्वल टू स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, तो बस ये कोसेक स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन स्टूडेंट √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, बस अब यहां से क्या होना है, कुछ नहीं, ये आपका d dx ऑफ y की वैल्यू आ गई। तो ये तो आपको बहुत सिंपल था बेटे, लेकिन जो मेन वो सेकंड है उसमें आपको थोड़ा सा
ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा, है वो भी आसान ही। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसे मैं तेजी से रफ कर देता हूँ, बिकॉज सेकेंड में अगर ज़्यादा, चलो ठीक है, अगर स्पेस नहीं बचेगा तो हम उसको रफ करेंगे, बाकी ये भी छोटा सा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सेकेंड एग्जाम्पल के हल को देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहां से आपको देखना है बेटे। आप सबने अभी तक याद होगा आपको डिवीजन रूल, u अपॉन v कैसे करते हैं। तो पहले तो हम त्रिकोणमितीय फलन को ना देख करके, जैसे मैंने वहां पे एक बेसिक तरीके से किया था, ऐसे यहाँ भी हम u अपॉन v का रूल फॉलो करेंगे स्टूडेंट। तो उसके अकॉर्डिंग d dx ऑफ y, u अपॉन v के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर d dx ऑफ साइन इनवर्स x, राइट, माइनस साइन इनवर्स x बाहर, और स्टूडेंट d dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में आपको याद होगा क्या करते थे बेटे हम लोग, हर का स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वो हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो गया होगा। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे मैं डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ ले लूंगा स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कैसे रहेगा, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी अभी सीखा हम लोगों ने, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप ऐसे कैसे रहने दोगे, यहाँ भी छोटा सा टैन आपका चैन रूल लग रहा है बेटे, √x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1 अपॉन 2 √x, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्टूडेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, राइट स्टूडेंट्स। बस ये 2 से 2 आप काट भी सकते हो। अगले स्टेप में देखना क्या होने जा रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये बेटे कैंसिल हो गया और 1 का 1 हुआ, यहाँ बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, ओके, इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट से क्वेश्चन लगभग हो चुका है, बस एक काम आप लोग समझ लो, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। तो बस इसका मान जो है आप लोग y रख देना, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। और बस स्टूडेंट मुझे यही बात प्रूफ करनी थी, क्या, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों ने सीखे होंगे, और इसके बाद हम लोग 5.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित पहले हमने इसकी बातें सीखी, फिर हमने उससे कुछ एग्जांपल्स करे। अब 5.6 पर ये लगभग सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हिसाब से, और सभी में आपको कहीं न कहीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो आपने फार्मूले याद किए हैं उसका यूज आपको करना है। ये सब 1 या 2 बार बोर्ड में आए हुए हैं, इन तीनों को मैं कर देता हूँ, इसी बिहार पे फिर आप लोग और आगे क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हो। निम्नलिखित प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर मैं पहले बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू स्टूडेंट cos इनवर्स x स्क्वायर, तो अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी चैन रूल की बात करी स्टूडेंट, चैन रूल के हिसाब से ये फिलहाल इसको आप cos इनवर्स x समझोगे, और अभी स्टूडेंट हमने क्या सीखा, cos इनवर्स x का जो अवकलज है वो है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस स्टूडेंट यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर, बिकॉज जो x का काम है वो इस बार एक्स स्क्वायर कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि जो डी डी एक्स है वो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे होगा भी। और बस अगले स्टेप में क्लियर हो गया स्टूडेंट ये कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होता है -2x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की पावर 4 हो जाएगा,
राइट, ये आपने क्लियर किया बेटे। सेकेंड नंबर पे आप देखना है, यहाँ पे एक बात और आप लिख सकते हो, बिकॉज cos इनवर्स x का डेरिवेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, y इक्वल टू x tan इनवर्स x। लो, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय तो है ही है, साथ में आप देख सकते हो पहले आपको इसमें क्या प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। प्रोडक्ट रूल के ही हेल्प से आप इसको कर पाओगे। d dx ऑफ y की वैल्यू, d dx ऑफ y की वैल्यू होगी बेटे x बाहर, d dx ऑफ tan इनवर्स x, राइट, प्लस tan इनवर्स x बाहर और स्टूडेंट d dx ऑफ x, राइट। अब आपको देखना है बेटे tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेशन होगा स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट tan इनवर्स x ऐसे x से और x का डेरिवेशन क्या होगा 1। बस ये पूरा खुला क्वेश्चन हो गया बेटे। x अपॉन रूट नहीं है ये, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या tan इनवर्स x, यही आपके d dx ऑफ y का मान आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें तो ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी, आपने सबसे समझ लिया है। थर्ड भी ऐसा ही है, थर्ड में भी आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मैं इसको रफ करके आपको थर्ड पार्ट करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, ये भी पहले आप इसको चैन रूल के हिसाब से देखोगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ जो इस बार एंगल है वो क्या है स्टूडेंट e की पावर tan इनवर्स x, राइट। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां से बेटे देख लेना है d dx ऑफ y की वैल्यू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मान क्या है इस बार e की पावर tan इनवर्स x, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा स्टूडेंट e की पावर 2 tan इनवर्स x, और अभी भी बात पूरी नहीं हुई है स्टूडेंट, अब होगा d dx ऑफ e की पावर tan इनवर्स x। अब आ जाओ बेटे, ये हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस e की पावर 2 tan इनवर्स x इंटू d dx ऑफ e की पावर tan इनवर्स x। अब e की पावर x है स्टूडेंट, अभी यहाँ भी दोबारा से चैन रूल लगेगा, तो e की पावर tan इनवर्स x का तो e की पावर tan इनवर्स x ही हुआ, और फिर अभी लिखना पड़ता है स्टूडेंट d dx ऑफ tan इनवर्स x। चैन रूल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, राइट। अब यहाँ से बेटे हो गया -1 अपॉन √1 माइनस e की पावर 2 tan इनवर्स x इंटू e की पावर tan इनवर्स x, और बेटे tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये बेटे आपका d dx ऑफ y की वैल्यू आ गई बेटे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लियर हुआ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित हमने उनका डेरिवेशन भी किया, कुछ एग्जाम्पल भी किए, एक्सरसाइज भी की। अब हम लोग अगले टॉपिक पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा अगला जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, ठीक है। x की वैल्यू का एक कोई विशेष मान रख करके फिर हम उसका अवकलन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने के पहले बहुत ज़्यादा जो यूजफुल, जो बार बार आने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप समझ पाओगे कि हमें x की वैल्यू क्या कुछ मानना है, तो उनके लिए कुछ तो मैंने बाद में हिंट दिया है। लेकिन सबसे पहले ये आपके त्रिकोणमिति के 11th क्लास के फार्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए। तो वैसे तो ये हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से लर्न हो, याद हो, बिकॉज ये 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको भूल गए हो तो एक बार आपको रिमाइंड करना है। इन फार्मूलों के, इन आइडेंटिटीज के ही बिहाफ पे आप लोग आगे इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। सबसे पहला sin 2x, ये होता है स्टूडेंट 2 sin x इंटू कॉस x। अगर कोई आपसे बोलता है sin 2x की वैल्यू tan के रूप में बताओ, तो ये होने वाला है स्टूडेंट 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है आपका cos 2x, इसके 4 हैं, और चारों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी यूज हो जाते हैं
तो जितने ज़्यादा अच्छे से याद होंगे आप उतने अच्छे से समझ पाओगे हमें कब कौन सा यूज करना है। cos 2x का होता है स्टूडेंट, एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक बेटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक बेटे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर कोई cos 2x को tan में बोलना चाहता है तो वो स्टूडेंट साफ साफ लिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। tan का केवल tan में आप सीधा निकाल सकते हो, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, साथ में ये तो सारे 2x वाले थे, sin 2x cos 2x tan 2x, ऐसे ही 3x वाले भी आपको याद रखना है। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3, सर यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 3 cos x होगा स्टूडेंट ये, राइट। और tan 3x इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट। ये थोड़ी सी हिंट है हमारी तरफ से, और भी ऐसे आने वाले हैं। अगर कभी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो ऐसे केस में अगर आप x को कुछ प्रतिस्थापित करना चाहते हो तो x को मानना है a tan a या फिर a cot a। थोड़ी सी हिंट ये है, एक्चुअली 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एकदम से कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे साइन और कॉस नहीं करेंगे। हाँ, अगर माइनस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो निश्चित तौर पे हम एक्स को या तो ए साइन ए करेंगे या फिर ए कॉस ए करेंगे, बिकॉज हमें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूले आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। अब मैं इनके बिहाफ पे ही आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ और फिर इन पे एक्सरसाइज जो आपकी 5.7 है वो भी हम लोग इस पे करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी 5.6 की बात की थी मैंने, तो ये आपको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा आज का दूसरे वाले टॉपिक का जो पहला एग्जाम्पल है वो है सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे हम करने को चैन रूल भी यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका ज़्यादा लेंथी होने वाला है, ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। अगर हम आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, x को कुछ रूपांतरण कर देते हैं x का, तो कुछ ना कुछ हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये क्या मानना है वही इस चैप्टर की खासियत है, वही आपके सोचने समझने की खूबसूरती है बेटे। तो मुझे पहले से इसमें एक चेक करना होगा कि अगर मैं x को साइन थीटा लेट कर लेता हूँ तो ये होगा 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। वहां से फिर ये लगातार आसान होता चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं बेटे इसका हल कैसे करते हैं स्टूडेंट। LHS करूंगा और मैं करते करते देखना बेटे RHS आऊंगा। इसमें मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा, साइन मानते हैं कॉस वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, आपको देखना है अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x को आपने tan थीटा माना है तो प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पे। क्यों होने वाली है? बिकॉज ये आपको मालूम है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता बेटे। चलो अब यहाँ जाओ बेटे, ऐसा ही उदाहरण है बाद में अगर मैं बोलूँगा कि थीटा का मान क्या है तो थीटा जो होगा बेटे वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाओ बेटे, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर बेटे आपका ये डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस कहाँ से आया समझना है आपको बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और रूट कॉस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है। बस अब ये हो गया बेटे हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक, बस ये इससे कैंसिल हो गया बेटे, केवल क्या आ गया हमारा 2 थीटा। तो अगले स्टेप में ये होने वाला है स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा, राइट। और अब थीटा का मान, थीटा क्या है बेटे, साइन इनवर्स एक्स है, ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ
2 साइन इनवर्स एक्स, और लो स्टूडेंट 2 आपका कांस्टेंट है, वो बाहर होगा, और सबको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस अगले स्टेप में ही आ गया स्टूडेंट, 2 चूंकि पहले से था तो 2 × 1 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर LHS। यही बेटे हमें प्रूफ करना, सॉरी LHS तो हमने स्टार्ट किया था, RHS पे आ गया, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर बाय स्टूडेंट्स? बस हम लोग 5.6 के एक दो जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, और 5.7, और तब जाके आज का काम हमारा कंप्लीट हो पाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये प्रश्नावली 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि रूपांतरण पर ही आधारित होगा। यहाँ पे y का मान दिया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है डी dx ऑफ y इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना स्टूडेंट्स, कम से कम 4 बार ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बेटे। अब यहाँ आपको देखना है कि हम क्या लेट करें जिससे आपका काम आसान होगा। क्या अगर आपने x को साइन थीटा मान लिया तो फिर 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोई फार्मूला आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको रिकॉल करना है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो tan 2 थीटा होता है, और tan इनवर्स tan 2 थीटा होते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे वो प्लानिंग करते हुए आपको यहाँ पे बेटे सोल्यूशन में लेट करना है, बस क्या लेट करना है वही इस एक्सरसाइज की सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी स्टूडेंट। तो मैं लेट कर रहा हूँ बेटे, माना x बराबर tan थीटा। हाँ याद रखना है, मैंने पीछे भी बात की बेटे, अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा tan इनवर्स x, राइट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और हमने सीखा बेटे ये होता क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका tan 2 थीटा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, राइट। और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो उस बिहाफ पे स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ 2 थीटा। और बस अब काफी हद तक हमारा काम हो चुका है। जो थीटा है वो क्या है, tan इनवर्स x है, तो अगले ही लाइन में मैं थीटा को हटाऊंगा, उसके प्लेस पे क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x। और बस अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अगली ही लाइन में आपके सामने आंसर आने जा रहा है। अब ये बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना डायरेक्ट तो मुश्किल था, लेकिन tan इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। बस हो गया स्टूडेंट, d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देख लो स्टूडेंट, मुझे यही प्रूफ करना था, क्या, d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। बिल्कुल इसी से रिलेटेड, इसके ही जैसा एक मैं एग्जांपल यहाँ पे अभी और लिख देता हूँ, कर देता हूँ, और फिर आप आगे अपने आप इनको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं बेटे। एक और क्वेश्चन बेटे, यदि y का मान जो है वो साइन इनवर्स, इस बार tan इनवर्स ना होके साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस बार हमें जो सिद्ध करना है कि d dx ऑफ y की वैल्यू सिद्ध क्या करना है बेटे, वो हमें तरह से ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना हो या सिद्ध करना हो, लॉजिक एक है बेटे, क्या, d dx ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी ये भी डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा मुसीबत में आओगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज वहां पे साइन 2 थीटा के लिए क्या है, ये अगर इसको हमने साइन थीटा किया तो अपने आप ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो क्या बनेगा बेटे, साइन 2 थीटा। तो बस x को क्या मानना है स्टूडेंट आप लोग को, साइन थीटा। हाँ ये आपको खुद समझ जाना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x। बस अब y की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 सॉरी
2 साइन थीटा, गलत हो गया बेटे हमारा, यहाँ पे साइन थीटा ना करके हमें क्या करना था बेटे, टेन थीटा करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा कर रहा हूँ स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा टेन इनवर्स x, बस बेटे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साफ दिख रहा है बेटे, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, अगली लाइन में हो जाएगा बेटे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बस स्टूडेंट ये सिर्फ 2 थीटा आ गया, और अगली बार की तरह ही यहाँ पे y इज इक्वल टू हुआ हमारा 2, थीटा का मान क्या है, थीटा है बेटे टेन इनवर्स x, तो ये भी आपका वही पहुंच गए हम लोग, d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स का होता है स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग अगर चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो। वो कहाँ से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्साइज, मैंने हमेशा बात की आप लोगों से कि आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव गणित के नाम से बुक है, आप इसे प्रेफर करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ होंगे जो बोर्ड के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।